तीसरे दिन की हम बात करते हैं तो ये दिवाली का मेन दिन जो कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि का आशीर्वाद का दिन होता है। इस दिन कहते हैं कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी। तो लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए, स्वागत के लिए हम भी सब हर साल इंतज़ार करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन का महत्व ये भी है कि पितरों के आशीर्वाद के लिए हम खीर का दान करें, मंदिर में माँ के भोग के लिए खीर बनाएं। साथ में अन्न का दान मंदिर में किया जाता है, जैसे कि आटा, चावल, चीनी, दूध, ये सब दिया जाता है दान में। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके हम वहाँ पर अच्छा सा तोरण लगा सकते हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर किसी का चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है तो हम उनको मेनली ये उपाय बताते हैं उस दिन का कि विशाखा नक्षत्र अगर आपके चंद्रमा का है या आपके लगन का है तो अच्छा सा तोरण अपने हाथ से आप लगाइए, ये बहुत शुभ होता है। आप तोरण आम के और अशोक के पत्तों का भी बना सकते हैं। ऑड संख्या रखनी है और प्लस पत्ते जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। इस साल एक कन्फ्यूज़न और भी है दिवाली को लेकर कि क्या वो 20 अक्टूबर को मनाई जाए या 21 अक्टूबर को। तो उसमें तो मैं यही कहूँगी कि दिवाली क्योंकि एक रात का त्यौहार है, तो रात को अमावस्या तिथि जो हमें मिल रही है वो 20 अक्टूबर को 3:45 से स्टार्ट हो रही है और 21 अक्टूबर को वो शाम को 5:55 पर ख़त्म हो रही है। जबकि सालों से हम लोग देखते आए हैं कि दिवाली की पूजा तो शाम को ही स्टार्ट होती है। अब सब लोग काम से भी घर पर वापस आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 20 अक्टूबर की, क्योंकि शाम की हमें अमावस्या तिथि मिल रही है, तो उसी समय पूजन करना चाहिए। स्थिर लगन उस दिन जो कि वृषभ लगन है, जिसमें माँ लक्ष्मी का पूजन अच्छा माना जाता है, वो शाम को 7:08 से शुरू होकर 8:18 तक है। पूजन तो हम उससे पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन जो माँ लक्ष्मी की आरती होती है, मेरा ये मानना है कि वो इस समय में की जानी चाहिए। इस दिन गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के साथ स्वरूप लगाना या माँ लक्ष्मी के साथ स्थिर बैठी हुई प्रतिमा का रूप लगाना, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन में हम माँ लक्ष्मी को कमल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं, वो उनको बहुत पसंद हैं। कमल गट्टे पसंद हैं, वो हम अर्पण कर सकते हैं। सबसे पहले पूजन के लिए 5 फल, 5 मेवा और 5 प्रकार की मिठाई रख सकते हैं, जिसमें पताशे माँ को पसंद है। केले रखे जा सकते हैं क्योंकि उसमें बीज नहीं होता, वो किसी भी पूजन के लिए शुभ माना जाता है। साथ में उस दिन शाम को हम सब अपने परिवार के सदस्य मिलकर सबसे पहले गणेश आरती या गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद श्री सूक्तम का पाठ, कनक धारा स्तोत्रम, माँ लक्ष्मी की आरती और महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ किया जाता है। साथ के साथ क्योंकि माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की पूजा करना भी शुभ होता है, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। ये सब पाठ यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से भी हम इनको लगा के साथ साथ में कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसी कोई किताब हो जिसमें ये सारे मंत्र हों, सारी आरतियाँ स्तोत्र हों, उसमें भी ये होते हैं। बहुत विधि से माँ की पूजा करें, माँ का आशीर्वाद लें। भाव से जब हम अटैच होते हैं तो ही भगवान भी कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं, तो उसी से ही हमें उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। इस दिन संख्या जो होती है वो 21 होती है वैसे दिए जलाने की। मेन देसी घी का एक दिया जलता है मंदिर में, सरसों के तेल का दिया बाहर मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। 21 दिए जो पितरों के जलाने हैं, उसमें तिल हाथ में लेकर, जल लेकर उसका भी दान किया जाता है दियों के ऊपर से। साथ में शाम के समय सभी सदस्य पूजन के बाद एक साथ बैठकर भोजन करें। रात को अपना पूरा किचन साफ करके, बर्तन वगैरह साफ करके माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, जैसे शाम से ही सबने रंगोली बनाई होती है, उनका स्वागत करें। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जलाएं, मोमबत्ती, लड़ियाँ लगाएं,
दिए पूजा के बाद बाहर रखे जाते हैं। हर जगह उन दियों को फैलाया जाता है, जैसे कि घर के हर कोने को हमने माँ के स्वागत के लिए प्रकाशमान करना है। तो दिवाली पूजन पे हम यही कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी हर किसी के घर में स्थिर रूप से वास करे और अपना शुभ आशीर्वाद दे।